कुछ दिन पहले बॉलीवुड के तीन बड़े सितारों शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने शो कॉज नोटिस भेज दिया। अब मामला किसी फिल्म शूटिंग या बयान का नहीं है, बल्कि एक विज्ञापन का है। और विज्ञापन है विमल इलायची का, और एफडीए का आरोप है कि इस विज्ञापन के जरिए विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में पान मसाला प्रतिबंधित है। और अब यहीं से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि विज्ञापन में सीधे पान मसाला नहीं दिखता, सितारे इलायची का प्रचार करते नजर आते हैं। तो सवाल यह है कि फिर एफडीए को दिक्कत किस बात से है? अब ऐसे मामलों में देश का कानून किस तरीके से काम करता है, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अभी जिस एक सवाल का जिक्र हमने किया, वही सवाल हमें लेकर जाता है एक ऐसे शब्द तक जिसे आपने पिछले कुछ सालों में कई बार सुना होगा, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग, यानी कि ऐसा विज्ञापन जिसमें सीधे उस प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया जाता है जिसके विज्ञापन पर रोक है, बल्कि उसी ब्रांड के किसी दूसरे प्रोडक्ट, सर्विस या फिर एक्टिविटी के जरिए ब्रांड को लोगों की याद दिलाने के लिए जिंदा रखा जाता है। आसान भाषा में समझिएगा, अगर किसी शराब के ब्रांड का सीधा विज्ञापन नहीं कर सकते तो कंपनी कह सकती है कि हम शराब का नहीं, क्लब सोडा का विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापन में शराब की बोतल नहीं होगी, उसकी जगह सोडा होगा, लेकिन नाम वही, लोगो वही, रंग वही, म्यूजिक वही, ब्रांड की वही पहचान, और यहाँ तक कि कई बार सेलिब्रिटी भी वही। यानी प्रोडक्ट बदल गया लेकिन ब्रांड नहीं बदला। और विज्ञापन का असली खेल भी यही है, क्योंकि विज्ञापन हमेशा सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी चीज खरीदनी है, वो ये भी तय करता है कि किसी ब्रांड को देखकर आपके दिमाग में क्या महसूस होना चाहिए। कोई ब्रांड आपको दोस्ती की याद दिलाता है, कोई सफलता, कोई पार्टी, तो कोई लग्जरी और कोई स्टाइल। अब सैरोगेट विज्ञापन में इसी ब्रांड की पूरी दुनिया को बचाए रखा जाता है, बस उस प्रोडक्ट को हटा दिया जाता है जिसे सीधे दिखाने की परमिशन नहीं है। और यही वजह है कि शराब और तंबाकू के विज्ञापनों पर पाबंदियां बढ़ने के बाद भी कंपनियों ने अलग अलग रास्ते खोज के रखे हैं। किसी ने म्यूजिक सीडी के नाम पर ब्रांड को आगे बढ़ाया, किसी ने क्लब सोडा या फिर पानी का सहारा लिया, लेकिन विज्ञापन का माहौल वही रहा। एग्जाम्पल के लिए मैकडॉवेल्स नंबर 1 ने दोस्ती के इर्द गिर्द अपनी ब्रांड पहचान बनाई, और किंगफिशर ने पार्टी, मस्ती और लाइफस्टाइल को अपनी पहचान से जोड़ दिया। अब आप गौर कीजिएगा, किसी विज्ञापन में शराब की बोतल ना भी होना, लेकिन अगर वही नाम, वही रंग, वही ब्रांडिंग और वही म्यूजिक और वही लाइफस्टाइल दिखाई दे, तो कस्टमर उस ब्रांड को पहचान लेता है। और यही ब्रांड रिकॉल है, और सैरोगेट विज्ञापन इसी ब्रांड रिकॉल पर टिका होता है। विज्ञापन इंडस्ट्री के दिग्गज प्रहलाद कक्कड़ ने भी इसी को सैरोगेट विज्ञापन की सबसे बड़ी समस्या बताया। उनके मुताबिक कंपनियां एक कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करके ऐसा प्रचार करती हैं जिसमें उपभोक्ता को असली प्रोडक्ट का संकेत मिल जाता है। यानी विज्ञापन के सामने बैठा आदमी शायद ये समझ रहा हो कि वह इलायची का विज्ञापन देख रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ब्रांड की पूरी पहचान किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाती है। और अब यहाँ से एक सवाल ये भी है कि अगर ग्राहक को सब समझ में आता है तो फिर परेशानी क्या है? विज्ञापन जगत में इस पर भी बहस है। कुछ लोगों का कहना है कि वयस्क उपभोक्ता इतना समझदार है कि विज्ञापन के पीछे छिपे संदेश को समझ सकता है और आखिरकार अपनी पसंद का फैसला खुद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तर्क भी है कि विज्ञापन का मकसद ही किसी चीज को आकर्षण बनाना है। अगर कोई बड़ा फिल्म स्टार किसी ब्रांड को स्टाइल, सफलता और ग्लैमर से जोड़कर पेश करता है, तो उसका असर सिर्फ उस प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहता। खासकर कम उम्र के दर्शकों पर इसका असर कितना होता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि सैरोगेट एडवर्टाइजिंग को सिर्फ मार्केटिंग की चाल मानकर छोड़ देना आसान नहीं है, क्योंकि जब बात तंबाकू या पान मसाला जैसे उत्पादों की आती है तो मामला पब्लिक हेल्थ से भी जुड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कानून का अपना पेच है। अगर इलायची के वैध प्रोडक्ट है और कंपनी उसका विज्ञापन कर रही है, तो सिर्फ ये मान लेना कि वे प्रतिबंधित पान मसाला का सैरोगेट है पर्याप्त नहीं होगा। नियामक को यह दिखाना होगा कि विज्ञापन का उद्देश्य वास्तव में प्रतिबंधित प्रोडक्ट का प्रचार करना है, और यहीं से पूरा मामला एक ग्रे एरिया में पहुंच जाता है। क्योंकि कानून कह सकता है कि आप पान मसाले का विज्ञापन नहीं कर सकते, लेकिन ब्रांड कह सकता है कि भाई साहब, हम तो इलायची बेच रहे हैं। और अब यहाँ ये साबित करना है कि इलायची सिर्फ इलायची है या किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्रचार का जरिया, यही असली चुनौती बन जाती है। और ये समस्या सिर्फ विमल तक सीमित नहीं है। शराब और तंबाकू जैसे प्रतिबंधित या नियंत्रित उत्पादों के मामले में भी दुनिया भर के ब्रांडों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। पहले टीवी और अखबार जैसे पारंपरिक मीडिया में रास्ते खोजिए जाते थे, अब सोशल मीडिया ने खेल और बड़ा कर दिया। आज किसी ब्रांड को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का टीवी विज्ञापन नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो सकती है, यूट्यूब पर वीडियो हो सकता है, किसी इवेंट की स्पॉन्सरशिप हो सकती है, सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन भी हो सकता है, यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हो सकती है।
ब्रांड सीधे प्रोडक्ट ना दिखाए लेकिन अपनी पूरी पहचान लोगों के सामने रख सकता है। यानी पहले ब्रांड अपने टीवी स्क्रीन तक नजर आता था, अब वह आपके फोन में चलने लगा है। और यही वजह है कि सैरोगेट विज्ञापन को रेगुलेट करना पहले से मुश्किल हो गया है, खासकर कि तब जब जेनजी और युवा दर्शक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपका कंटेंट देखते हैं। एक विज्ञापन टीवी पर नहीं मिला तो सोशल मीडिया पर मिल ही जाएगा, और वहीं नहीं तो किसी इवेंट के ब्रांड में साफ नजर आएगा, और वहां नहीं तो किसी सेलिब्रिटी की पोस्ट में। अब आप इसे सिर्फ एक विज्ञापन कहेंगे या फिर ब्रांड बिल्डिंग? यही सवाल सबसे ज्यादा मुश्किल है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई बार जिस चीज पर रोक लगती है वही उसके आसपास एक तरह का रहस्य पैदा कर देती है। लोग पूछते हैं कि आखिर इस ब्रांड को लेकर इतनी रोक क्यों है, इसके पीछे आखिर है क्या? और विज्ञापन विशेषज्ञों का मानना है कि फॉरबिडन चीजों के प्रति क्यूरियोसिटी भी लोगों को आकर्षित कर सकती है। यानी जिस ब्रांड को सीधे दिखाने की अनुमति नहीं है वो इनडायरेक्ट तरीके से और ज्यादा ग्लैमरस नजर आने लगे। लेकिन क्या बैन से ब्रांड सचमुच कूल बन जाता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। हाँ, कुछ दर्शकों के लिए प्रतिबंधित चीजों में क्यूरियोसिटी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली छवि आकर्षक का रूप हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर उपभोक्ता उसी तरह से प्रभावित होगा। फिर भी कंपनियों के लिए ब्रांड की विजिबिलिटी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बाजार में अगर आपका ब्रांड लगातार दिखाई नहीं देगा तो उपभोक्ता उसे भूल सकता है और उसकी वजह से कोई दूसरा ब्रांड भी चुन सकता है। इसीलिए कंपनियां कोशिश करती हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका नाम, लोगो, आवाज और पहचान लोगों की नजर में बने रहे। अब जरा इस पूरी कहानी को विमल इलायची के मामले से जोड़कर देखिए। सवाल ये नहीं है कि इलायची बेचना गलत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इलायची के विज्ञापन के जरिए किसी ऐसे ब्रांड की पहचान को मजबूत किया जा रहा है जिसकी दूसरे प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा है। और अगर एफडीए का आरोप सही साबित होता है तो फिर ये सिर्फ एक विज्ञापन का मामला रह भी नहीं जाएगा, बल्कि ये एग्जाम्पल बन सकता है कि कानून से बचने के लिए ब्रांड किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कंपनी का पक्ष है कि वे पूरी तरीके से वैध प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रही है तो फिर सवाल ये होगा कि नियामक सैरोगेट एडवर्टाइजिंग का सीमा किस तरीके से तय हो। और यही पूरा विवाद है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि प्रतिबंधित प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट प्रमोशन भी नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कंपनियां कहती हैं कि वैध प्रोडक्ट के विज्ञापन को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसी के नाम से दूसरा प्रोडक्ट भी बाजार में मौजूद है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विज्ञापन खत्म कहाँ होता है और इनडायरेक्ट ब्रांड प्रमोशन शुरू कहाँ से होता है। अगर किसी विज्ञापन में शराब की बोतल नहीं है लेकिन वही ब्रांड आपको पार्टी, म्यूजिक और सफलता से जोड़ता है तो क्या वह शराब का विज्ञापन नहीं है? अगर पान मसाला दिखाई नहीं देता लेकिन वही नाम, वही चेहरा और वही ब्रांड पहचान सामने आती है तो क्या इसे सिर्फ इलायची का विज्ञापन मान लेना चाहिए? कानून इसी बारीक रेखा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डिजिटल दौर में ये रेखा और धुंधली होती जा रही है। आज ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक पहचान बेचता है। वो कहता है कि अगर अब आप इस ब्रांड को चुनते हैं तो आप भी इस लाइफस्टाइल, इसी एटीट्यूड और इसी सक्सेस का हिस्सा बन जाते हैं। और सैरोगेट एडवर्टाइजिंग इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है। प्रोडक्ट फ्रेम से बाहर चल जाता है लेकिन उसका नाम लोगों के दिमाग में बस जाता है। इसीलिए विमल इलायची पर शुरू हुआ ये विवाद सिर्फ शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को मेरे नोटिस का है ही नहीं, उस खबर से जुड़ा ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। असली कहानी ये है कि जब कानून कहता है कि किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन मत करो तो ब्रांड कितनी दूर तक जाकर खुद को दिखा सकता है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट छिपा देने से विज्ञापन भी छिप जाता है, या फिर असली विज्ञापन वो है जो स्क्रीन से हटने के बाद भी आपके दिमाग में चलता रहता है? और शायद यही सैरोगेट विज्ञापन की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा सवाल भी। सामने कुछ और दिखाइए और पीछे कुछ और, लेकिन याद वही रखा जाता है जो इंसान दिखाना चाहता है, जो मानना चाहता है। तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है इस पूरे एडवर्टाइजिंग को लेकर, विमल इलायची को लेकर, पान मसाला को लेकर, कहाँ तक ये ठीक है? क्या सच में जब स्क्रीन पे ये पूरा चलता है एडवर्टाइजिंग तो आपके मन में बैक ऑफ द माइंड कुछ और चलता है? आपकी राय है क्या है इस पूरे कंट्रोवर्सी के मामले में? इस बारे में अपनी राय, विचार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,